तो हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं एंट्रेंस टेस्ट 2019 बीए का पेपर डीडीयू का। तो चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें 2021 का पेपर भी हमने इसी चैनल पे सॉल्व करा दिया है, तो जाके उसको पहले देख लीजिए या फिर बाद में जाके देख लीजिएगा, जैसी इच्छा हो। वो पेपर ज़्यादा क्लियर रहेगा इससे, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम का सिलेबस भी वही है, फॉर्मेट भी वही है। सिलेबस तो सब में वही है, फॉर्मेट जैसे यहाँ पर आप 2019 में अगर पेपर देखेंगे तो 150 क्वेश्चन आते थे आपके डीडीयू में, ठीक है। पहले ये सब बातें जान लीजिए, ठीक। तो 150 क्वेश्चन आते तो उसमें 15-15 हिंदी इंग्लिश के आते थे। अब जो कि ये 10-10 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे हर जगह से रिजेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए भी अच्छी बात ही है, क्योंकि अब आपको 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। वैसे 100 ही मिलते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने में पेपर ख़राब लग रहा होगा, लेकिन बहुत मेहनत से पुराना पेपर निकालने में दिक्कत होती है। आगे चल के पूरा पेपर फिर सही हो जा रहा है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा शुरुआत में ही दिक्कत है, और मैं बोल दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, ठीक है। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन सी कुत्ता। और जिस भी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका कमेंट में चाहिए, ठीक है। काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, काव्य के शोभा कारक तत्व हैं अलंकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सुषमा, ठीक। आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आवी प्लस कार। बुरे काम में लगे एक से व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय गीत मुहावरा क्या है? तो हाथ कंगन ओ अर्थी। तो यहाँ ऑप्शन सही बता देता हूँ मैं, एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। इनमें से भक्ति काल के कवि नहीं हैं, तो इनमें से भक्ति काल के कवि मैथिली शरण गुप्त जी नहीं हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि दंत है? तो दंत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टा वाला, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिपेल। रिपेल मतलब होता है किसी को दूर भेजना, अपने आप से ढकेलना उसको, ठीक है। और अट्रैक्ट का और एंटोनिम चाहिए तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्ट, आकर्षित करना, ठीक। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, COMMITTEE। ही वर्कड हार्ड बट ऑल इन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेन। द फ्रेज पुट अप विथ मीन्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, टॉलरेट। ऑप्शन पुट अप विथ मीन्स क्या होता है? टॉलरेट होता है, ठीक है। दिस इज हिज फर्स्ट अटैम्प्ट इन राइटिंग या फिर ऑफ राइटिंग पोएट्री। तो ऑफ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। आई विल लुक इन टू द रीजन फॉर द डिसीजन। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। अंडरलाइन क्या है यहाँ पर? लुक इंटू अंडरलाइन है, उस फ्रेज का आपको आंसर बताना। तो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा उसका मतलब, इन्वेस्टिगेट लुक इंटू का, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस। रुको, 22वें क्वेश्चन पे आएंगे और 27वें पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। वी शुड आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो वी शुड एडॉप्ट आवरसेल्व्स इनटू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ए पर्सन हु सेटल्स डाउन इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इमेरिगेंट, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस। ही स्पोक टू मी इन उर्दू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स कॉल्ड। ए लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स कॉल्ड बिब्लियोफाइल। ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। द वर्ड ओनली इज यूज्ड एज। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ओनली वर्ड का यहाँ पर, ठीक है। सी अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। सी हैज़ बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, GRAMMAR। ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट द सेंटेंस। ही टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। ही वाज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, ठीक है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डर्थ इज। तो सिनोनिम, डर्थ का सिनोनिम होता है स्कैरसिटी, ठीक है, जिसका कम हो जाता है, इसका ऐसे दुर्लभता। द नेम ऑफ। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, क्योंकि अब आपको जीके जैसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते बताते हैं अब आपको। तो द नेम ऑफ अ इंडियन साउथ मोस्ट पॉइंट इज।
भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट नाम है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 32वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 1000 अपॉन 940, 1000 रेशियो 940। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का अधिकांश भाग स्थित है, इंदिरा गांधी नहर का अधिकांश भाग स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन सी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोया जाता है? ठीक है, कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रागी। भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता है नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या का आकार। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस परसेंटेज ऑफ अ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीण संख्या का प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर डी 39। पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक विस्तृत राज्य है, द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरावली। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। भारत में वनाच्छेदन का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, ऑप्शन नंबर आपका सी डी सही हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है। बैक टू वेदास वाज द स्लोगन गिवन बाई, वेदों की ओर चलो, यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने विश्वविद्यालय थे? एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ वेयर देयर इन इंडिया? तो यहाँ पर अगर आप गूगल करते हैं तो ऑप्शन आपको 20 मिल रहा है, मतलब 20 गूगल से हमें आपको मिल रहा है, जितना रिसर्च हमने किया है। यहाँ पे 20 ऑप्शन नहीं है, अगर तो आप नियरेस्ट मानेंगे तो आपका 15 ऑप्शन 15 डी ऑप्शन 15 जिसमें है वही सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986? तो आप 160, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के, इन जजमानी सिस्टम वाज फाउंड इन इंडिया, तो कहाँ पे पाई जाती है जजमानी व्यवस्था? तो गाँव में पाई जाती है भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शरणार्थी शिविर। Who is associated with the classical theory of a crime? अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेथम। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, ग्रीन हरित क्रांति संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सब्जी उत्पादन से नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से, फूड प्रोडक्शन से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए अलग से एक उपबंध किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन? तो यहाँ पर आपका 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? हु हैज़ गिवन द थ्योरी लुकिंग ग्लास सेल्फ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CH कूले ने दिया है। ठीक है, CH कूले। पारंपरिक हिंदू विवाह की प्रकृति है, द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज इज, ऑप्शन बी धार्मिक। कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दिख नहीं रहा है ना थोड़ा सा, तो हम आपको ऐसे आंसर बता देते हैं। 51 का आपका 71 होता है, 71 ऑप्शन ए में है। ठीक है, 71 अमेंडमेंट एक्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन लाया था। ठीक है। नालंदा ग्रंथालय का नाम पहले क्या था? तो द नेम ऑफ अ नालंदा लाइब्रेरी वाज, तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, देवगंज, ऑप्शन डी देवगंज। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स? संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है?
तो आपका अनुच्छेद नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब अनुच्छेद नंबर 21 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया डेवलप्ड, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर्मुलेटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जनवरी 1986 में। ईच वन टीच वन वाज स्लोगन गिवन बाई, हर एक किसी को सिखाओ और एक को सिखाओ, हर एक किसी को एक को सिखाओ, यह नारा किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था ईच वन टीच वन का नारा। इन द वैदिक एज पीपल्स वेयर कॉल्ड, वैदिक युग में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप ए मान सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका कोई राइट आंसर नहीं दिया गया यहाँ पे मेरे हिसाब से। हु रोट द मृच्छकूटिकम की रचना किसने की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शूद्रक ने की है। What was the name of the Ashoka's daughter who went to propagate Buddhism in श्रीलंका? अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चारुमित्रा। रामायण का लेखक कौन है? Who was the author of the रामायण? तो ऑप्शन बी वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन बी वाल्मीकि जी। महाभारत के लेखक कौन है? Who is the author of the महाभारत? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेद व्यास। Who was the author of the epic रघुवंश? रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि जी हैं रघुवंश महाकाव्य के लेखक। भगवान बुद्ध का महानिर्वापण स्थल क्या है? महानिर्वापण स्थल मतलब होता है उनकी डेथ कहाँ हुई थी, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धाज महानिर्वाण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुशीनगर, ठीक। कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। विच वन ऑफ द वेदास इज द ओल्डेस्ट? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। खुसराओं के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो इन विच स्टेट द टेम्पल ऑफ द खुसराओ वाज लोकेटेड? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अजंता प्रसिद्ध है, अजंता इज फेमस फॉर इट्स, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेंटिंग्स के लिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? तो ऑप्शन ए कौटिल्य। 24वें तीर्थकार कौन थे? हु वाज द 24th तीर्थकार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, महावीर। किसे आदि कवि माना गया है? तो किसे आदि कवि माना गया है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द आदि कवि? 68 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाल्मीकि जी को आदि कवि माना गया है। निम्नलिखित सरकारों में से कौन से सरकारों के प्रारंभ से संबंधित है? तो आपको इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है पढ़ने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग संस्कार इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उपनयन। सर्वप्रथम चातुर्वर्ण का उल्लेख हुआ है। तो द 4 वर्णास आर मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पृथ्वी सूक्त। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, पुरुष सूक्त, मतलब पुरुष सूक्त, ठीक है, पृथ्वी सूक्त नहीं होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो आ जाता है, वही क्वेश्चन कभी कभी पीडीएफ बनाते हुए दिक्कत हो जाता है ना। तो व्हाट इज द करस्पाना? तो करस्पाना क्या है? तो यहाँ पर एक सिक्का है। करस्पाना क्या है? करस्पाना एक सिक्का है। ए फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड वाज? गुप्ता काल में महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में क्या प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नालंदा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार, 72 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रुक जाइए। पाटिलपुत्र ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हमें लगा, हमने कहा रुक जाइए, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ बुक ऑन ग्रामर? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही हो जाएगा, इंडिका। विच इंडियन सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी? तो इसका आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी इस समय आपका कौन सा पॉपुलेटेड सिटी है गूगल करके देख लीजिएगा, लेकिन ये 2019 का पेपर है, उस समय के ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत के पहले ज्वेलरी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले इंग्लिश में भी। इंडियाज़ फर्स्ट ज्वेलरी पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन मुंबई। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले 75 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।